हेलो दोस्तों, आप सभी को कहानियों की दुनिया में स्वागत है। आज हम सब एक रानी की वीर गाथा को सुनेंगे। प्राचीन भारत में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवंती था। अवंती अपने वीर योद्धाओं और बुद्धिमान शासकों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी सुमित्रा अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और वीरता के लिए पूरे राज्य में पूजी जाती थी। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि एक महिला के अदम्य साहस और आत्मबलिदान का प्रतीक भी है। राजकुमारी सुमित्रा का जन्म अवंती के महाराज विक्रमादित्य और महारानी अदिति के घर हुआ था। सुमित्रा बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और साहसी थीं। वह युद्धकला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और शास्त्रों में निपुण थीं। उनके शिक्षकों ने उन्हें न केवल युद्धकला में बल्कि राजनीति, कूटनीति और शासन व्यवस्था में भी पारंगत बनाया। जब सुमित्रा युवा हुई तब उनका विवाह पड़ोसी राज्य के वीर और पराक्रमी राजकुमार अर्जुन से हुआ। अर्जुन भी अपने युद्ध कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इस विवाह ने दोनों राज्यों के बीच मैत्री और सहयोग को और भी मजबूत कर दिया। सुमित्रा और अर्जुन का विवाह सुखद और समृद्ध था। वे एक दूसरे का आदर करते थे और राज्य के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करते थे। कुछ वर्षों बाद अवंती और पड़ोसी राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पड़ोसी राज्य का राजा, जो सत्ता और विस्तार की भूख से पीड़ित था, उसने अवंती पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महाराज विक्रमादित्य और राजकुमार अर्जुन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। राजा की उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए युद्ध की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अर्जुन पर आ गई। लेकिन सुमित्रा ने भी अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध की तैयारी में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। युद्ध की शुरुआत में ही राजकुमार अर्जुन घायल हो गए। स्थिति गंभीर हो गई और अवंती की सेना को नेतृत्व की आवश्यकता थी। सुमित्रा ने अपने घायल पति की स्थिति को देखकर युद्ध के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन की तलवार उठाई और सेना का नेतृत्व किया। सुमित्रा ने अदम्य साहस और वीरता के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया और शत्रु सेना पर भारी पड़ने लगी। उनकी युद्धकला और नेतृत्व क्षमता ने शत्रु सेना को हिलाकर रख दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। सुमित्रा की वीरता और नेतृत्व ने शत्रु राज्य को भी प्रभावित किया। शत्रु राजा ने महसूस किया कि सुमित्रा को हराना मुश्किल है और युद्ध में दोनों पक्षों का भारी नुकसान हो रहा है। शत्रु राजा ने सुमित्रा के पास संदेश भेजा कि वह युद्ध को समाप्त करना चाहता है और एक समझौता करना चाहता है। सुमित्रा ने कूटनीतिक समझौते की संभावना को समझा और शत्रु राजा के साथ शांति वार्ता के लिए सहमत हो गई। शांति वार्ता के दौरान सुमित्रा ने अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने शत्रु राजा को यह समझाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता और शांति और सहयोग से ही राज्य की प्रगति संभव है। सुमित्रा की तार्किक बातों और उनकी दृढ़ता ने शत्रु राजा को प्रभावित किया। अंततः दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ और शांति स्थापित हुई। इस समझौते से न केवल युद्ध समाप्त हुआ बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिला। सुमित्रा की वीरता और बुद्धिमानी ने उन्हें पूरे राज्य में महान बना दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं न केवल सुंदरता और करुणा का प्रतीक हैं, बल्कि वे साहस, नेतृत्व और कूटनीति में भी पुरुषों के बराबर हो सकती हैं। सुमित्रा ने अपने जीवन में कई सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी प्रेरणा से कई महिलाओं ने शिक्षा और स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया। रानी सुमित्रा की कहानी न केवल अवंती राज्य के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उनकी वीरता, बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता आत्मबलिदान और सेवा में निहित है।
रानी सुमित्रा की महानता की गाथा सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और हमें यह प्रेरणा देती रहेगी कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए।